यूजर्स स्लैश रजिस्टर, ये रहा आपका राउट। और तो यहाँ पे आएगा एक, तो ये रहा आपका फॉर्म। तो अभी हमें यहाँ पर एक फॉर्म दिख रहा है, और जब आप इस फॉर्म को, ये इस फॉर्म की बात हो रही है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फॉर्म अभी हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, और इस फॉर्म को जब आप सबमिट करते हो तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, एपीआई पे, इस एपीआई पे जाएगी। ये एपीआई क्या करेगा, आपके यूजर को क्रिएट करेगा और टोकन जनरेट करेगा। देखो जब मैं इस एपीआई की बात करता हूँ तो ये कहाँ मिलने वाली है मुझे, ये मुझे मिलेगी यूजर राउट्स के अंदर रजिस्टर एपीआई। मेथड क्या है, तो इस एपीआई की बात हो रही है। जब इस एपीआई पे कुछ डेटा पहुंचेगा तो कौन सा कंट्रोलर चलेगा, रजिस्टर कंट्रोलर। तो इस पे बात करेंगे। तो इस कंट्रोलर के अंदर अब हम लॉजिक क्या लिखते हैं कि पहले यूजर को क्रिएट करो। यूजर सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करेंगे। हैश में कन्वर्ट करने के बाद एक नया यूजर क्रिएट किया जाएगा। यूजर क्रिएट करने के बाद हम एक टोकन जनरेट करेंगे, और टोकन जनरेट करने के बाद यूजर और टोकन दोनों ही यहाँ से सेंड कर देंगे। क्या क्लियर है, ये फ्लो क्लियर है पूरा। अब देखो हमें यहाँ पर एक यूआई और हमें यहाँ पर एक एपीआई और क्रिएट करनी है। एपीआई हमारी कौन सी रहने वाली है, एपीआई हमारी रहेगी समझ रहे हो, ये एपीआई हमें क्रिएट करनी है, और इस एपीआई पे ये डेटा हमें दिखाना है, इमेज, यूजर नेम और ईमेल। तो इतना डेटा हमें दिखाना है। देखिए इस एपीआई के साथ एक बात है, क्या प्रोटेक्टेड, ये एपीआई प्रोटेक्टेड, मतलब कि हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट अगर करेंगे इस एपीआई पे तो टोकन भेजना पड़ेगा। क्या इतना समझ पा रहे हो, और उसके बाद ये डेटा हमें मिलेगा। तो हमारे पास दो तीन तरीके रहते हैं टोकन रिक्वेस्ट में भेजने के लिए। पहला हम पढ़ चुके हैं, दैट इज हेडर्स। क्या रहते हैं, हेडर्स। हेडर्स अभी हमने सिर्फ पोस्टमैन पे देखा है, लेकिन जब रिएक्ट हम पढ़ेंगे तो वहां पे वापस आएगा। जब हम ईजेएस यूज करते हैं तो जो सही तरीका रहता है वो रहता है कुकीज के साथ। कुकीज के साथ आप टोकन सेंड करोगे, और जब रिएक्ट में एक्सजेएस यूज करते हो या पोस्टमैन यूज करते हो तो उस टाइम पे आप टोकन सेंड कर सकते हो किसमें, हेडर्स में। अभी हम ईजेएस यूज कर रहे हैं तो कुकीज के अंदर टोकन हम सेंड करेंगे। तो कुकीज के साथ काम करने के लिए आपके सर्वर को एक पैकेज चाहिए रहता है। पैकेज का नाम क्या रहता है, कुकी पार्सर। पैकेज का नाम क्या रहेगा, कुकी पार्सर। तो कुकी पार्सर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे npm i कुकी पार्सर, यहाँ पे ये पैकेज आप इंस्टॉल करोगे। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर वापस आओ आप app.js फाइल में वापस आओ, एंड यहाँ पर आप रिक्वायर करोगे const कुकी पार्सर इक्वल्स टू रिक्वायर के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे कुकी पार्सर, इतना आप लिखोगे। कुकी पार्सर रिक्वायर करने के बाद यहाँ पर एज अ मिडलवेयर आप इसे यूज करोगे app.use कुकी पार्सर। अब देखो ये जो मिडलवेयर है ये किस टाइप का मिडलवेयर है, ये आपका थर्ड पार्टी मिडलवेयर। कौन सा, थर्ड पार्टी। तीन टाइप के मिडलवेयर होते हैं अपने पास। पहला रहता है बिल्ट इन मिडलवेयर, दूसरे आते हैं अपने पास थर्ड पार्टी मिडलवेयर, और तीसरे आते हैं अपने पास कस्टम मिडलवेयर। वो मिडलवेयर जो एक्सप्रेस हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि express.json जो कि लाइन नंबर 9 पे है, और express.url जो कि लाइन नंबर 10 पे है। तो ये दोनों आपके बिल्ट इन मिडलवेयर, ये दोनों कौन से टाइप के मिडलवेयर हैं, बिल्ट इन मिडलवेयर। फिर इसके बाद आपके आते हैं थर्ड पार्टी मिडलवेयर जिन्हें एक्सप्रेस प्रोवाइड नहीं करता, हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि कुकी पार्सर। कुकी पार्सर को पहले हमने इंस्टॉल किया, फिर कुकी पार्सर को देन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये किस टाइप के मिडलवेयर होते हैं, थर्ड पार्टी मिडलवेयर। कस्टम मिडलवेयर अभी हम बनाएंगे, कस्टम मिडलवेयर अभी हमें बनाना है। तो देखो कुकी पार्सर यहाँ पर आ चुका है, और अब हमें पता है, अच्छा टोकन जनरेट करने की दो जगह है, रजिस्टर और लॉगिन। तो अभी हम यहाँ पे टोकन जनरेट कर रहे हैं, और जब टोकन जनरेट होता है तभी हम वहाँ पे डेटा बोल सकते हो टोकन फ्रंट एंड पे भेज सकते हैं। और ऐसा अभी अपन कर भी रहे हैं, कि जो यूजर क्रिएट होता है उसी टाइम पे टोकन जनरेट करके रिस्पॉन्स में सेंड कर देते हैं। तब देखो बस एक यहाँ पे मुझे छोटा चेंज करना पड़ेगा,
कि जो आपका कुकीज़ है इसमें टोकन आ रहा है तो इसको अभी के लिए मैं डिलीट कर दूँ, ठीक। और सर्वर ठीक है बंद हो चुका है, तो npx तो सर्वर स्टार्ट हुआ एंड इधर पे आते हैं रीलोड करें तो ये नहीं, तो यहाँ पे अपने पास फॉर्म आ रहा है, UI आ रही है और अब हमें करना है, देखो मैं चाहता क्या हूँ कि जब यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट हो तो रिस्पांस तो ये और रिक्वेस्ट तो ये जाएगी इस API पे, तो इस API पे यूजर क्रिएट होगा, टोकन जनरेट होगा, साथ ही साथ जो ब्राउजर के अंदर कुकीज रहती है वो भी उस कुकीज के अंदर टोकन सेट हो जाए। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो ब्राउजर में रिस्पांस के टाइम पे यहाँ पर यूजर और टोकन दोनों ही क्रिएट होते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे यूजर भी क्रिएट होता है और टोकन भी क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज और चाहता हूँ कि टोकन जो रहे वो ब्राउजर में जाके कुकीज में सेट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर बस एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी रिस्पांस डॉट कुकी। और अच्छा अब एक चीज यहाँ पे सुनो, जो आपकी कुकी रहती है वो की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करती है। कुकी और की वैल्यू पेयर कहीं पे याद आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो हाँ सिमिलर वैसे ही फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है कुकीज के अंदर की वैल्यू पेयर में। अब जब आपको यहाँ पर टोकन सेट करना है तो टोकन भी आप की वैल्यू पेयर में सेट करोगे, तो क्या की का नाम रहेगा वो आप स्ट्रिंग में लिखोगे, तो स्ट्रिंग में हम बोल रहे हैं क्या, की का नाम क्या रहेगा टोकन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी टोकन। तो यहाँ पे की का नाम क्या है टोकन, और वैल्यू जो हम टोकन जनरेट करने वाले हैं वही टोकन यहाँ पर आए। तब अब जब मैं यहाँ पर इस API पे रिक्वेस्ट करूंगा तो एक यूजर क्रिएट होगा, टोकन जनरेट होगा, और टोकन कहाँ पे सेट हो जाएगा कुकी में, और कुकी में सेट होने के बाद रिस्पांस हमारे पास आएगा यूजर एंड टोकन। तो देखिए अब यहाँ पे आते हैं एंड इसे अपन रिलोड करेंगे। यूजर नेम हम यहाँ पे रख सकते हैं test_3, ईमेल हम रख सकते हैं test_3 इसको अपन बोल सकते हैं test.com, और प्रोफाइल इमेज हम अनस्प्लैश से लेकर आ सकते हैं, सो कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर एक इमेज एड्रेस क्या है यहाँ पे, फिर इसके बाद पासवर्ड जो रहेगा इसको हम बोल सकते हैं क्या टेस्ट के बाद जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँगा, रजिस्टर बटन क्लिक करने के बाद ये जो आपका फ्लो डेटा कहाँ जाएगा इस API पे, ठीक है इस API पे जाएगा, और इस API पे हमने एक कंट्रोलर चला के रखा है दैट इज दिस कंट्रोलर। यहाँ पे डेटा निकलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा निकलने के बाद पासवर्ड इसमें कन्वर्ट होगा हैश में कन्वर्ट होने के बाद एक नया यूजर क्रिएट किया जाएगा, यूजर के बाद एक टोकन, और जो टोकन जनरेट होगा उसको सेट कहाँ करेंगे कुकी में सेट करेंगे टोकन को, और फिर फाइनली रिस्पांस हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो कुकी कहाँ पे स्टोर होती है ब्राउजर, कुकी कहाँ स्टोर होने वाली है ब्राउजर पे आपकी कुकी स्टोर होगी। तो जैसे ही मैं रजिस्टर करूंगा तो कुकी क्रिएट होके यहाँ पर शो हो जानी चाहिए। देखो कुकीज अभी ओपन है यहाँ, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, ये आ गया आपका टोकन, यहाँ पर आपका टोकन आ चुका है, एंड टोकन के बाद ये बाकी आपकी यूजर की डिटेल्स, ठीक। तो यहाँ पर आपका टोकन आ चुका है, और टोकन जो है वो उसका नाम क्या है टोकन, और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है आपका डेटा, ये रही उसकी की और ये रही उसकी वैल्यू। तो कुकीज में आप डेटा स्टोर कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे टोकन या ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, बस जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है उसमें एक प्रॉपर्टी तो सिर्फ होती नहीं है, उसमें आप मल्टीपल प्रॉपर्टी स्टोर कर सकते हो ना। जैसे कि यहाँ अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है const obj इक्वल्स टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ obj डॉट a इक्वल्स टू 10, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अगर मैं obj को अभी यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो एक प्रॉपर्टी है। अगर obj डॉट b इक्वल्स टू 20, तो हमारे पास यहाँ पर अब obj में कितनी दो प्रॉपर्टीज हैं। तो सिमिलर वे में कुकीज के अंदर भी आप मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे बोल सकते हो, मल्टीपल कीज क्रिएट कर सकते हो, और उनकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, समझ गए, ऐसा रहता है। तो अब यहाँ पर टोकन कहाँ पर है, टोकन कहाँ पे स्टोर
कुकीज के अंदर। तो अभी अगर मैं बात करूं तो जो हमारा टोकन है वो इधर पे है, इधर पे जो आपका टोकन है वो कुकीज के अंदर है। तो अभी कुकीज तक टोकन पहुंचाया किसने उसको ऐड किया, सर्वर ने। सर्वर के पास ये एक्सेस रहता है और ये सिर्फ कुकीज का एक्सेस रहता है। ध्यान रखना हमारे पास बहुत टाइप की स्टोरेज रहती है। स्टोरेज कितने टाइप की रहती है वो आप यहाँ पे देख लो। ये देखो इतने टाइप की अपने पास स्टोरेज रहती है, लेकिन जो आपकी कुकीज स्टोरेज रहती है सिर्फ इसका एक्सेस इसके पास रहता है, सर्वर के पास सिर्फ इसी का एक्सेस रहता है। तो यहाँ पर अभी कुकीज में टोकन किसने स्टोर किया, सर्वर ने। तो एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पे बन गई अपनी। दो प्रॉपर्टीज मेन होती हैं। पहला कि कुकीज के अंदर जो आपका सर्वर है वो डेटा रख सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब कुकीज के अंदर कुछ डेटा होता है और ब्राउज़र कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे, तो कुकीज के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो रिक्वेस्ट के साथ जाता है। क्या समझ पा रहे हो कि यहाँ पर अब अगर ब्राउज़र कुछ रिक्वेस्ट करेगा, कुकीज के अंदर भी क्या है, टोकन। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कुकीज के अंदर हम बोल सकते हैं कि इधर पे टोकन, और टोकन के बाद ये जो टोकन ये कहाँ पर स्टोर है अभी, कुकीज के अंदर। ये देखो ब्राउज़र में अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखो कुकीज के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टोकन। ये टोकन अभी कहाँ पर है, कुकीज के अंदर। आया कैसे, देखो एक बार इस पूरे राउट को एक बार फिर से देखेंगे हम। तो इसको अपन रीलोड कर सकते हैं डेटाबेस में। ये रहा अपना लोकल डेटाबेस और दिस वन, एंड यहाँ पर 5 यूजर है। ठीक है, अभी डेटाबेस में एक भी यूजर नहीं है। और यहाँ पर अब फ्लो समझना, बस यहाँ पे बस अभी फ्लो समझना कि जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ, जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो होगा क्या इतना मानते हो कि जब ये फॉर्म सबमिट किया जाएगा तो जो रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब कि डेटा जो इस फॉर्म के अंदर डेटा रहेगा उस डेटा के साथ एक रिक्वेस्ट हमारी पहुंचेगी एक पर्टिकुलर राउट पे, और वो राउट कौन सा रहेगा, क्या इतना मानते हो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर राउट पे डेटा पहुंचेगा, क्या इतना मानते हो। और इस पर्टिकुलर राउट पे एक कंट्रोलर हम चलाएंगे, रजिस्टर यूजर कंट्रोलर, और इसके बाद जो डेटा हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में वो हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। डिस्ट्रक्चर करने के बाद हम पासवर्ड को कन्वर्ट करेंगे हैश में, हैश पासवर्ड के साथ एक नया यूजर क्रिएट करेंगे, और नए यूजर के बाद हम एक टोकन जनरेट करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है, पक्का। अब देखो तो टोकन जनरेट करने के बाद हम एक काम और करेंगे, मतलब कि हमने सर्वर करेगा। सर्वर क्या करेगा, सर्वर ब्राउज़र की कुकीज में टोकन सेट करेगा। ये सर्वर के पास एक्सेस रहता है, तो यहाँ पर सर्वर क्या करेगा, जो ब्राउज़र की कुकी है उसमें टोकन नाम से टोकन सेट कर देगा। क्या मान रहे हो, पक्का। ठीक, तो यहाँ पर ब्राउज़र की कुकी में टोकन नाम से, अच्छा इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ये टोकन ये बस की का नाम है, इसका नाम तुम चाहे तो JWT रख दो, बस आएगा किसमें, स्ट्रिंग में आएगा, तो इसका नाम तुम JWT रख दो। तुम इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बस तुम्हें स्ट्रिंग में पास करना रहेगा, जो इसका नाम रहेगा वो स्ट्रिंग में पास करना रहेगा। तो यहाँ पर हम JWT नाम से टोकन सेट करेंगे, किसमें, कुकी में। किसमें सेट करेंगे, कुकी में। तो अगर मैं इतना बोलूं कि अगर मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया तो एक रिक्वेस्ट जाएगी मेरे सर्वर पे उस रिक्वेस्ट के अंदर जो डेटा रहेगा उसके साथ एक यूजर क्रिएट किया जाएगा, और यूजर क्रिएट करने का एक टोकन जनरेट होगा, और टोकन हमारी कुकीज में सेट हो जाएगा। तो क्या ये सही होगा, सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास अब देखो इस फॉर्म को सबमिट करते हैं। जो हमारा यूजर नेम रहेगा ये रहेगा टेस्ट, ईमेल रहेगा test@test.com, और जो हमारी प्रोफाइल इमेज रहेगी इसको अपन लेकर आ सकते हैं स्प्लैश से, एंड कॉपी इमेज एड्रेस, एंड यहाँ पर प्रोफाइल इमेज सेट कर सकते हैं। पासवर्ड रहेगा टेस्ट, और अब अगर मैं इसको रजिस्टर करूँगा तो ये जो टोकन है इसको अभी डिलीट कर देते हैं काम,
ठीक है, ये पुराना टोकन था, इसको हमने डिलीट किया, तो अभी कुकीज के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर करूंगा, ये देखो नाम क्या है, जो आपने सर्वर पे रखा था। तो यहाँ पर जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजी, एक यूजर क्रिएट हुआ, यूजर क्रिएट होने के बाद एक टोकन बना और टोकन यहाँ पर कुकीज में आके सेव हो गया। तो अब देखो, क्या इतना मान रहे हो कि सर्वर ने हमारे सर्वर ने यहाँ कुकीज में एक टोकन क्रिएट किया है? कितना मान रहे हो? हाँ, क्योंकि जो आपका टोकन वो किसके अंदर है? कुकीज के अंदर। कुकीज के अंदर अभी आपका टोकन है। तो और कुकीज के अंदर जो डेटा रहता है उसकी एक प्रॉपर्टी और रहती है कि अगर ब्राउजर सर्वर से कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा तो उस रिक्वेस्ट के अंदर कुकीज का पूरा डेटा रहेगा। अभी हम पता है क्या करने वाले हैं? अभी हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंड करवाएंगे इस API, समझ रहे हो? इस API पे हम एक रिक्वेस्ट सेंड करवाएंगे, लेकिन क्योंकि कुकीज के अंदर टोकन है और कुकीज के डेटा की एक प्रॉपर्टी रहती है कि हर रिक्वेस्ट के साथ कुकीज का डेटा जाएगा सर्वर पे। तो जब हम इस API पे रिक्वेस्ट करवाएंगे तो कुकीज के अंदर जो टोकन है ये भी कहां पहुंचेगा? इस पर्टिकुलर API पे वो पहुंचेगा। तो इसके लिए अब देखो ये होने कैसे वाला है। तो सबसे पहले राउट्स के अंदर हम और एक API क्रिएट करेंगे, router.get/profile। प्रोफाइल के अंदर हम एक कंट्रोलर चलाएंगे, यूजर कंट्रोलर डॉट प्रोफाइल व्यू कंट्रोलर। इस पर्टिकुलर पे हमें एक व्यू दिखाना है, तो इसलिए अपन प्रोफाइल व्यू कंट्रोलर चलाएंगे। और ये जो प्रोफाइल व्यू कंट्रोलर है इसे क्रिएट करेंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर। तो इधर पे अभी एक रजिस्टर व्यू है और एक रजिस्टर यूजर कंट्रोलर है, दो है। इधर पे एक और क्रिएट करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट प्रोफाइल व्यू कंट्रोलर। इस पे हम बोल सकते हैं async रिक्वेस्ट रिस्पांस। अब देख इस पे क्या होने वाला है, इस पे हमारे पास अच्छा, इस पे तो हम बस एक काम करना है, पता है क्या? इस पे बस हमें एक काम करना है, रिस्पांस डॉट रेंडर प्रोफाइल। इस कंट्रोलर को बस इतना ही करना है। हमें एक्चुअल जो प्रोटेक्शन बोल सकते हो कि जो मिडलवेयर लगाना है, जो इस API को प्रोटेक्टेड रखेगा, वो कहाँ पर आता है? यूजर। समझ रहे हो? यहाँ पर देख, ये जो आपकी API है, इसकी जो प्रॉपर्टी, सबसे पहले इसको पढ़ोगे क्या? /user/profile मेथड क्या रहेगी? और यहाँ पे ये क्या रहेगी? प्रोटेक्ट। ठीक है, तो ये इस API की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे ये इसका पूरा नाम है, मेथड क्या है? गेट है। और एक चीज और यहाँ पर है, दैट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होगा? इस API से अगर आपको डेटा चाहिए रिस्पांस में, तो आपको रिक्वेस्ट के अंदर टोकन भेजना रहेगा। तब वो जो टोकन है, अच्छा एक चीज और है कि अगर रिस्पांस इस पर्टिकुलर कंट्रोलर तक पहुंच गई तो डेटा तो जाएगा। अगर इधर तक इस कंट्रोलर तक रिक्वेस्ट पहुंची तो डेटा तो जाएगा। तो हम इसके बीच में कहीं पर रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करेंगे, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मिडलवेयर। तो रिक्वेस्ट रिस्पांस, और ये हमारे पास आएगा नेक्स्ट, और यहाँ पर आएगी बॉडी। तो इसके अंदर अभी टोकन किसके पास रहेगा? कुकीज के अंदर। जो हमारा टोकन आने वाला है वो किसमें रहेगा? कुकीज में। लेकिन वहाँ पर हम अभी के लिए बस एक चीज करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। समझे? कुकीज करवाएंगे। अच्छा एक छोटा डिफरेंस है यहाँ पे, देख, जब कुकीज को एक्सेस करते हैं तो क्या यूज करते हैं? कुकीज। और जब कुकी को सेट करते हैं क्या लिखते हैं हम? ये छोटा सा डिफरेंस है। जब कुकी को सेट करोगे तो सिर्फ कुकी लिखोगे, लेकिन जब कुकीज को रीड कर रहे होगे तो क्या लिखोगे? ये बस एक छोटा सा डिफरेंस रहता है, बहुत जगह गलती करने वाले हैं इधर पे। तो यहाँ पे जब ये मिडलवेयर चलेगा तो यहाँ पर कुकीज के अंदर जो भी डेटा रहेगा इसे हम यहाँ कंसोल करवाएंगे, और अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, ब्राउजर पे आते हैं। ब्राउजर पे आने के बाद एक नया API हम करेंगे। API हमारी कौन सी रहेगी? /user/profile। ये हमारी API रहेगी। इस पे आते हैं, हिट करेंगे। तो हिट करने के बाद अभी देखो यहाँ पे लोडिंग आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिस्पांस यहाँ से सेंड नहीं हुआ, मिडलवेयर में नेक्स्ट को कॉल नहीं किया गया और ना कोई रिस्पांस भेजा है। लेकिन एक काम किया है, कंसोल करवाया है कुकीज को। कब देखो,
कुकीज के अंदर जो डेटा रहता है उसकी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो ब्राउजर की बिहाफ पे अगर कोई रिक्वेस्ट जाएगी तो कुकीज के अंदर जितना डेटा रहेगा वो सारा की सारा रिक्वेस्ट के साथ जाएगा। तो और अभी यहाँ पर ब्राउजर के अंदर कुकीज में JWT नाम का डेटा है जिसमें हमारा टोकन है, तो यहाँ पर कायदे से ये डेटा जाना चाहिए रिक्वेस्ट डॉट कुकीज में। तो यहाँ देखो ये रहा आपका डेटा, उसका नाम क्या आ रहा है JWT और उसमें वैल्यू क्या है टोकन, जो टोकन हमें चाहिए रहता है। तो ये डेटा यहाँ तक कैसे पहुंचा, क्लियर हो रहा है, कुकीज की हेल्प से यहाँ पे पहुंचा है। अब ये जो टोकन हमारे पास आया है इस टोकन को हम वेरीफाई करवाएंगे कि टोकन सही है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड ऑलरेडी है, बस हमें एक चीज रिक्वायर करनी पड़ती है यहाँ पे, const JWT इक्वल्स टू रिक्वायर के अंदर हम बोल सकते हैं जेसन वेब टोकन। तो JWT हमें एक मेथड देती है डॉट वेरीफाई, तो वेरीफाई मेथड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इधर पे हम बोलेंगे const decoded याद है JWT डॉट वेरीफाई के अंदर ये जो हमारे पास टोकन आने वाला है जो आपको मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट JWT, इसमें आपको टोकन मिलेगा और टोकन के बाद हमें एक चीज और यहाँ पे रखनी पड़ेगी सीक्रेट। तो सीक्रेट जो आपका है ना, जो टोकन आप जनरेट करते टाइम यूज कर रहे थे तो इसी का सेम आप यूज करोगे। ये गया आपका सीक्रेट, और सीक्रेट के बाद अब JWT.verify इसके दो आउटपुट हो सकते हैं। अगर टोकन सही हुआ तो डिकोडेड में पेलोड आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर टोकन गलत हुआ तो एक एरर आएगा, तो एरर आती है। तो एरर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, और यहाँ पे हम बोलेंगे क्या कैच के अंदर ERR, और ERR के अंदर हम एक चीज बस बोलते हैं रिस्पांस स्टेटस आपका क्या रहेगा 401, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अनंत, बस इतना यहाँ पे बोल रहे हैं। तो देख अगर लेकिन जो हमारा टोकन है वो वेरीफाई होता है तो इसका क्या मतलब होगा टोकन सही है। अगर टोकन सही है तो हम उसे एक्सेस किसका ले सकते हैं, प्रोफाइल कंट्रोलर का। तो प्रोफाइल कंट्रोलर पे हम इसको बोल देंगे नेक्स्ट कर देंगे सॉल्व, बस इतना हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो एक ठीक, तो अब देख अगर टोकन सही हुआ तो नेक्स्ट कॉल होगा, और नेक्स्ट कॉल होने का मतलब रहेगा प्रोफाइल व्यू कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। लेकिन अगर वेरीफाई करते टाइम कुछ एरर आ गया और गलत टोकन पे हम क्या मैसेज भेजेंगे, तब देखो इस पे बात करते हैं। तो अभी जो आपका जेसन वेब टोकन है ये क्या है, JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक है, तो पहले नहीं प्रोवाइड किया था बेटा। तो यूजर प्रोफाइल के अंदर एक बार फिर से स्प्लिट करेंगे, तो फेड टू लिखा अच्छा ये कहां से आ रहा है, प्रोफाइल व्यू कंट्रोलर के अंदर रेंडर किसको कर रहे हैं, प्रोफाइल, लेकिन ये व्यू हमने व्यूज फोल्डर के अंदर क्रिएट नहीं किया। तो बस इसको एक बार क्रिएट कर देंगे profile.js, और इधर पे अभी के लिए एक बॉयलरप्लेट लिख देंगे h1 के अंदर प्रोफाइल। ठीक, अब इसको अपन रिलोड करेंगे, ये आ गया आपका प्रोफाइल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये जो आपका टोकन इसे मैं इनवैलिडेट कर, अभी टोकन गलत, और अब अगर इसको रिलोड करेंगे तो एक गलत टोकन अगर गया तो मैसेज क्या मिलेगा, लेकिन अगर सही टोकन रहेगा कुकीज में तो कुकीज भी हेडर्स की तरह ही काम करता है यार, समझो बहुत बेसिक है। फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। तीन तो नॉर्मल डेटा के लिए रहते हैं, कौन कौन से, पेरेंट्स, क्वेरी और बॉडी। ये तीन डेटा अपने बोल सकते हो बहुत बेसिक रहते हैं, जिसमें से बॉडी का यूज थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। जब डेटा बहुत ज्यादा हो तो आप बॉडी का यूज करते हो। सिमिलर वे में हमारे पास थोड़े क्रेडेंशियल वाला डेटा रहता है तो उसके हमारे पास फिर दो चीजें रहते हैं, एक रहता है हेडर और एक रहता है क्या, कुकीज। तो दो तरीके रहते हैं। तो तरीके बहुत सारे, तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं और सबके यूज केस भी अलग अलग होते हैं, ऐसा रहेगा। यूज केस थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा, और यूज केस समझने का जो सबसे सही तरीका रहेगा, क्योंकि एक तो वही है प्रैक्टिस करनी, सिंपल सा है।
दूसरा थोड़ा शॉर्ट में अगर थोड़ा मतलब बोल सकते हो थ्योरी वाला ज्ञान पढ़ाना और इंटरव्यू जल्दी क्लियर करना है तो थोड़ा थ्योरी करना पड़ेगा, वही है एक तरीका। तो यहाँ पे अपने पास 5 तरीके दिए नहीं। पहला तरीका क्या है, पैरेंट्स, दूसरा क्वेरी, फिर बॉडी, फिर अपने पास हेडर्स है, फिर हमारे पास यहाँ पर कुकीज। अब बॉडीज के अंदर भी 4 तरीके आते हैं, बॉडीज के अंदर भी यहाँ पे 4 तरीके हैं, रॉ, XWWW फॉर्म यू आर इनकोडेड, फॉर्म डेटा और एक रहता है बाइनरी। कितने तरीके रहते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं यार, बहुत सारे तरीके हैं। इनकी प्रैक्टिस भी अगर करने बैठे और एक्चुअल यूज केस समझने बैठे तो एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे ये सारे तरीके तुम यूज कर पाओ, समझ पा रहे हो। लेकिन उतना अभी अपने पास टाइम है नहीं, जॉब आने वाली है तो वहां पर तुम्हें इंटरव्यू तैयार करना है तो थ्योरी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, थ्योरी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और इतने तरीके अगर हो भी जाए तो वेब सॉकेट आ जाएगा। वो एक तरीका और लेकर आते हैं अपने, स्ट्रीम लेकर आएंगे, वो जो बाइनरी लेकर आएंगे, फिर इवेंट्स लेकर आने वाले हैं, तो वेब सॉकेट एक अलग प्रोटोकॉल आ जाता है। तो वहाँ पे अपने पास बहुत सारे तरीके हैं फ्रंट एंड से बैक एंड तक डेटा पहुँचाने के लिए, जिनमें से एक कुकीज है। कुकीज की बस 2 बातें अलग रहती हैं। पहली बात, पहली या नॉर्मल जो है, ये एक ब्राउजर का स्टोरेज, ये ब्राउजर की बहुत सारी स्टोरेज में से एक है और इसकी 2 प्रॉपर्टीज यूनिक इसको बनाती है। पहली क्या, सर्वर इस पे डेटा कुछ भी राइट कर सकता है। दूसरा, अगर ब्राउजर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो कुकीज के अंदर जितना भी डेटा रहेगा वो रिक्वेस्ट के साथ जाएगा सर्वर पे, इतना अपना रहता है। तो बस इतना ही है। और हेडर्स थोड़ा मैनुअल काम करता है, जैसे कुकीज में ब्राउजर ने सीधा डेटा राइट किया और सीधा डेटा रीड किया, हेडर्स मैनुअल काम हमें थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसा रहेगा। तो अभी तक क्लियर है पूरा? ठीक। नेक्स्ट क्लास में जहाँ तक है हम एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, इसको शायद आगे बढ़ाऊंगा मैं, या एक एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम की